हेलो एवरीवन, हेड्स और टेल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं एसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए 6 नवंबर 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q2 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए और सीधा चलेंगे इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर और यहाँ पर ब्रॉड कंपेरिजन पर हम नज़र डालेंगे एसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए। सो अभी हम आ गए हैं इनके लिए इनके कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर और ये आपके Q2 के नंबर्स हैं और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं वो लाख्स में दी गई हैं। इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी लेकर चलेंगे सो दैट के कंपैरिजन करने में आसानी रहे। ये आपके इस क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q1 के और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यानी कि इनकी सेल को कंपेयर करेंगे सबसे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड 130 करोड़ रुपीज़ के आसपास था राउंड फिगर में और इस क्वार्टर में 137 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो Q बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि इनकी सेल बढ़ी है और लगभग 5.38% ये बढ़ा है इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट हुआ था अराउंड 126 करोड़ रुपीज़ के आसपास और इस क्वार्टर में 137 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 8.7% ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर यहाँ पर देखें, कमाल की बात यह है कि यहाँ पर जो अदर इनकम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र हमें आ रही है। और अगर हम बात करें इस अदर इनकम के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लास्ट क्वार्टर में इनकी अदर इनकम लगभग 74 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी और इस क्वार्टर में बढ़कर ये 187 करोड़ रुपीज़ के आसपास दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर काफ़ी बड़े अमाउंट में इनकी अदर इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर हमने जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उसी को यहाँ पर कंपेयर किया है। आगे बात करेंगे टोटल एक्सपेंसेस की। सो टोटल एक्सपेंसेस को अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो इनका जो टोटल एक्सपेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो यहाँ पर आपका बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है और लगभग 8.84% के आसपास ये बढ़ा है, जबकि इनकी सेल हमने देखा था 5.38% के आसपास बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो एक्सपेंसेस थोड़े से हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है टोटल यहाँ पर ऑब्वियसली बढ़ा है और लगभग 6.95% ये बढ़ा है। और जबकि इनकी सेल हमने देखा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8.7% बढ़ी है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंसेस यहाँ पर लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। सो अभी बात करेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट की। सो अगर बात करें नेट प्रॉफिट के लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि जो अदर इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा थी 187 करोड़ रुपीज़ के आसपास राउंड फिगर में। सो लास्ट क्वार्टर में Q1 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 70 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 175 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में शानदार जंप आप देख सकते हैं 148.5% का। और रीज़न आप देख सकते हैं अदर इनकम बढ़ी है। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 13.35 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 175 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 1209.36% के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रीज़न आपने देखा अदर इनकम में शानदार जंप। लेकिन यहाँ पर जो कोर है उसी को लेकर यहाँ पर चलना ज़्यादा अच्छा है और अपनी स्टडी ज़रूर करें। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि नेट प्रॉफिट में शानदार जंप है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर ये शानदार तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो अपनी स्टडी जरूर करें, डिटेल में जाएं और देखें किस तरह से यहाँ पर मार्केट लेता है नंबर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद।